हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में टोटल आपका कितना कॉलेज है जो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग की एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेने वाला है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लोअर स्कोर है तो आपको किस तरह से सीट अलॉटमेंट होगी, कौन सी कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट होता है। जैसे हम बात करेंगे कि टोटल आपका जो सीट मैट्रिक्स है लगभग आपका 1300 के आसपास सीट रहेगा, उसमें आपको किस तरह से एडमिशन मिलता है, क्या आपका फैक्टर काम करते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, यहाँ पे हम लास्ट 5 साल से एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, उसके साथ आरएचएस और आईसीआर का काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसमें आप एक एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ के अपना काउंसलिंग प्रोसेस करवा सकते हो। क्योंकि आपके जो राउंड्स होंगे, आपका फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, उसमें एक ही बार आपका चॉइस फिलिंग होगा, एक ही बार आपका काउंसलिंग होगा। फिर आप नीट की तरह दूसरे राउंड में चेंजेस नहीं कर सकते। आप यदि एक गलती करोगे, आप कहीं से साइबर कैफे से कराओगे, उसकी एक गलती फिर आपको ओपन राउंड में 25,000 पे करने के बाद ही आप काउंसलिंग प्रोसेस में ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। अब इस एग्जाम के थ्रू जो आपका जो है टोटल कितने कॉलेज में एडमिशन लेता है, टोटल जो एडमिशन लेता है वो आपकी इस साल 18 कॉलेजेस में लेने वाला है। कितना सीटों पे, लगभग आप मान के सकते हो कि पीडब्ल्यूडी सारी सीटें मिला के 1291 मतलब 1300 मान के चलो, एक बार आप जो है 1300 अप्रोक्सीमेट सीट मान के चलो कि 1300 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे किस बेस पे आपका जो है वो सीट अलॉटमेंट होता है, मतलब सीट अलॉटमेंट आपको किस तरह से देता है, कट ऑफ है वो किस तरह से डिसाइड होती है, जो एम्स कट ऑफ डिसाइड करता है वो किस तरह से डिसाइड करता है। सबसे पहले आपका होगा कि पेपर का लेवल। ओके, तो पेपर लेवल इस बार इजी रहा तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड हो गए। लगभग जो है यहाँ पे 26,000 बच्चे क्वालिफाइड हो गए। ओके, ये पेपर इसलिए किस लिए हुआ, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इस बार इजी आया था, एनसीईआरटी बेस्ड आया था, बायोलॉजी इजी थी, तो 26,000 बच्चे जो है वो इस मेरिट लिस्ट में इंक्लूड हो गए। और यहाँ पे थोड़ा सा नीट का भी इफेक्ट है, क्योंकि नीट का पेपर इस बार थोड़ा हार्ड आया, कट ऑफ वहां भी गिरेगी, और उसकी वजह से बच्चों को डर लगा कि मेरा साल बर्बाद ना हो जाए, तो उन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म लगा दिया। और यहाँ पे भीड़ नीट की बच्चों से, कैसे नीट वालों की वजह से यहाँ पे जो है वो भीड़ बढ़ गई। जो भीड़ बढ़ी है वो आपकी किसकी वजह से है, नीट की वजह से। ओके, अब जो सेकंड पेपर होता है वो यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पे कितने बच्चे मेरिट लिस्ट में आए। पेपर लेवल हो गया, मेरिट लिस्ट में यहाँ पे कितना बच्चा आया। तो मेरिट लिस्ट में आपका हर साल अलग आया। पिछली बार जो है 14,000 के आसपास बच्चे थे, इस बार लगभग डबल हो गए। ओके, लास्ट ईयर 2024 में कितना था, 14,000 हुआ, लेकिन इस साल कितना हो गया, लगभग जो है 26,000 के आसपास हो गया। इसलिए कट ऑफ में काफी वेरिएशन आएगा, थोड़े से रूल भी चेंज हुए इस साल। तो वो आपको तीसरा आपका फैक्टर काम करेगा, वो आपका काम करेगा यहाँ पे जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इस बार जो है काफी रोल निभाने वाला है। तो ये आपका तीसरा हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। चौथा आपका क्या डिसाइड करता है, आपकी चॉइस प्रेफरेंस। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट किस लिए अपलोडेड है, क्योंकि इस बार जो वेरिएशन दिखा है वो आपकी ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में तो था ही पहले, लेकिन इस साल ओबीसी एनसीएल में वेरिएशन दिखा। तो इससे थोड़ा सा क्या है, इन दो बच्चों का ओबीसी एनसीएल जिसके पास सर्टिफिकेट है उसका कम रैंक पे भी आपका चांसेस रहेगा कि आपको अच्छी सीट मिल जाए। ओके, और ईडब्ल्यूएस का तो कट ऑफ रहेगा ही रहेगा नीचे, तो ये आपका सर्टिफिकेट की वजह से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। चॉइस प्रेफरेंस कैसे आपका जो है डिपेंड करता है, ये सबसे मेन रोल होता है। यहाँ पे गलती क्या करेंगे बच्चे जो है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लास्ट ईयर का देखते हैं, या साइबर कैफे से आपका जो है साइबर कैफे से क्या करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। साइबर कैफे वाला क्या करता है, उसके सामने क्या होता है, 18 कॉलेज होती है कि 18 कॉलेज उसको दिख रहा है, उसको कोई आता पता नहीं कि टोटल कितना सीट है, टोटल सीट कितना है उसको नहीं पता। ठीक है, टोटल अपियरिंग स्टूडेंट कितना हुआ उसको भी ये भी नहीं पता कि टोटल अपियरिंग, फिर भी मान लो उसको पता होगा अपियरिंग स्टूडेंट, तो चलो उसको पता लग जाता है। किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाएगा ये भी पता नहीं है। वो क्या करेगा, वो रैंडम उठाएगा। ओके, रैंडम क्या उठाएगा, 18 कॉलेज फिल करके दे देगा और फिर जाओ, आप घर जाओ। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग में नीट की तरह यहाँ काउंसलिंग नहीं होता है, यहाँ एक बार काउंसलिंग होती है। पहले होता था मॉक राउंड, अभी ये नहीं होता है। पहले आपका लगभग 2022-23 में मॉक राउंड होते थे, लेकिन 2024 में नहीं हुआ, 25 में भी आपका नहीं होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मॉक राउंड का होता है कि एक टेस्ट ऐसे ही रैंडमली आपका जो कराया जाता है टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्या होता है, फर्स्ट राउंड होता है,
एंड उसके बाद होता है दूसरा होता है सेकंड राउंड। ये 2 राउंड होते हैं। उसके बाद तीसरा होगा ओपन राउंड, जो वेकेंट सीट पे होता है ओपन राउंड। अब ये तीनों राउंड किस हिसाब से चलते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये तीनों राउंड है वो किस हिसाब से चलने वाले हैं। हमने किस किस की बात की, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड एंड राउंड थर्ड। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि इन तीनों राउंड में होता क्या है असली में। ओके, तो कौन कौन सा राउंड है, राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड, ये आपके 2 मेन राउंड रहेंगे। अब तीसरा राउंड क्या होगा यहाँ पे, ओपन राउंड। अब जो कट ऑफ गिरता है वो कहां गिरता है, मतलब कम स्कोर पे सीट कहां मिलती है, मैक्सिमम यहां जाके आपको जो है लोअर स्कोर पे सीट अलॉटमेंट होती है। ऐसे नहीं है, हालांकि यहाँ पे भी हो जाता है सेकंड राउंड में भी, लेकिन होता क्या है, फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे, इसकी फीस 0, मतलब कोई फीस नहीं है आपकी इसमें पार्टिसिपेट करने की। तो यहाँ पे सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या करेंगे, बच्चे जिसकी अच्छी रैंक होती है मतलब गुड रैंक, वो क्या साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं अपने कजन से या फैमिली मेंबर से। तो थोड़ा वो क्या करते हैं, 1-2 कॉलेज डाल देते हैं, जिसकी अच्छी रैंक होती है वो 5 कॉलेज डाल देते हैं या 6 कॉलेज डाल देते हैं, उसको कोई सीक्वेंस में नहीं डालते हैं। मान लो किसी बच्चे का यहाँ पे 300 रैंक है, ठीक है, अब उसे ये नहीं पता है कि वो कौन सा, वो डाल देगा एम्स दिल्ली, फिर वो डालेगा कि टॉप कॉलेज कौन सी है, 300 पे 300 रैंक है उसकी, और उसके बाद में जोधपुर डाल देगा। ऐसे सीक्वेंस बना देगा, कल्याणी बना देगा, कुछ भी मतलब रैंडम रख देगा, फिर काउंसलिंग में वो चला जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे अच्छी रैंक पे, अब 300 पे तो भाई पॉसिबल नहीं है, यदि आप जनरल से हो तो फर्स्ट राउंड में तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा, इसको डिडक्ट करेगा, 300 पे नहीं रिजेक्ट कर देगा, फर्स्ट राउंड में आपको ये सीट नहीं मिला, फिर वो इस सीट पे जाएगा, इस सीट पे नहीं करेगा, क्योंकि यदि आपसे अच्छे बच्चे हैं तो वो पहले आपसे सीट ले लेंगे। ओके, पहले आपसे सीट किसको दी जाएगी, जिसकी रैंक अच्छी है, 5वें रैंक सीट किसी है जिसकी रैंक अच्छी है और जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा, और रैंक यदि आपकी अच्छी है तो फिर वो सारी सीक्वेंस आपकी चेक की जाएंगी। अब मान लीजिए आपने सीक्वेंस सही से नहीं भरी, तो आपसे कम नंबर वाले को भी, अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने को जो चॉइस जहां देनी चाहिए वो आपको चॉइस फिलिंग वहां पे नहीं दी। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें काफी बच्चे कहेंगे कि फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो सेकंड राउंड में हम चेंज कर देंगे। तो सेकंड राउंड में बच्चों आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद में आप सेकंड राउंड में चेंज कर सकते हो, और आप फर्स्ट राउंड में कोई चेंजेस होगा। ओके, उसके बाद आप डायरेक्ट ओपन राउंड में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि इन दोनों राउंड में आपको अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपको सीट ना मिले तो डायरेक्ट आप ओपन राउंड में जाओगे, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 25,000 रुपए एम्स को देने पड़ेंगे। 25,000 ये बच्चे हैं, ये 25,000 है वो आपको एम्स को देने पड़ेंगे। हालांकि इसका लंबा प्रोसेस रहेगा, लगभग 1 मंथ आपका बाद में ये राउंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीट खाली होती है। सीट खाली क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम नीट के बच्चे हैं, तो नीट के बच्चे जो है वो सीट ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उन्हें एमबीबीएस में या कहीं ना कहीं हुआ और कहीं सीट मिल जाता है, तो वो लोग जो है वहां की एम्स की सीट खराब कर देते हैं, ड्रॉप करते हैं। जैसे ड्रॉप करेंगे वो सीट, तो एम्स इंतजार करना है लगभग 1 महीने का, और उसके बाद वो ओपन राउंड करवाता है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो इसलिए चॉइस फिलिंग जो है वो आप एक्सपर्ट की सहायता ले, 25,000 आपको पे करना पड़ेगा बाद में ओपन राउंड में। ओके, इसलिए हमारी टीम इसलिए काम करती है कि बच्चों की जो अच्छी रैंक है उनके 25,000 बचा दिए जाए। ओके, ये हालांकि ये नहीं है कि 25,000 वापस रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन रिटर्न मिलेंगे, रिटर्न आपको मिलेंगे। लेकिन आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें यदि ओपन राउंड तक सीट नहीं रहा तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, आपके ड्रीम कॉलेज में आप जा नहीं सको पाओगे, क्योंकि आपकी अच्छी रैंक थी लेकिन आपने चॉइस प्रेफरेंस में साइबर कैफे या खुद से किया, वो गलत हो गया। ओके, तो ये हुआ आपका, ये चीज समझ में आ चुकी है। तो ये आपका होने वाला है, इसमें आपका कैटेगरी रैंकिंग का भी रोल रहेगा। ओके, अब 6th हम प्रेफरेंस क्या करेंगे, यहाँ पे आपका टोटल सीट आपका वही रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन नहीं आएगा, बस आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से कट ऑफ ऊपर नीचे होने वाला है और काफी वेरिएशन दिखने वाला है। तो ये चीज आपके 6 फैक्टर है, वो आपके काम क्या करेंगे, किस पे काम करेंगे, यहाँ पे जो आपको सीट अलॉटमेंट में। तो ये समझ में आ चुका है आपको। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया की टॉप कॉलेज कौन सी है, और उसके साथ ही साथ बात करेंगे कि लोअर रैंक पे मैक्सिमम जो है आपको कौन सी कॉलेज मिलती है, मतलब क्या क्या कट ऑफ रहती है लोअर कॉलेजेस की, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले आती है आपकी एम्स दिल्ली, ये इंडिया की टॉप कॉलेज है। उसके बाद में आपका आएगा जोधपुर।
जोधपुर आ गया। उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है आपका एम्स भोपाल। उसके बाद 4 नंबर में आता है आपका बठिंडा। समझने की कोशिश कीजिएगा, बठिंडा आपका 4थे नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे आएगा आपका ऋषिकेश। उसके नंबर 6ठे नंबर पे आएगा आपका भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर। उसके बाद में 7वां नंबर पे आएगा आपका एम्स, ये हो गया आपका। उसके बाद में आपका पटना का कॉलेज आएगा। उसके बाद 6 नंबर पे आपका कौन सा आएगा? 6 नंबर पे आएगा भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, नागपुर, कल्याणी, रायबरेली, बिलासपुर, बीबीनगर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू और मंगलागिरी। 1300 सीटों पे एडमिशन होगा बच्चों। अब यहाँ पे लो कट ऑफ किसका जाता है, मतलब आपका यदि स्कोर कम रहेगा तो कौन सा कॉलेज मिलता है? वो आपका मिलता है एम्स मंगलागिरी, जम्मू, गुवाहाटी, उसके बाद देवघर, बीबीनगर, बिलासपुर। ओके, उसके बाद थोड़ा सा इसका कट ऑफ हाई रहेगा एम्स गोरखपुर का, तो ये थोड़ा सा टॉप कॉलेज में आता है, मेंशन यहाँ हो गया। ओके, उसके बाद आपका जो है लगभग ये सारी कॉलेजेस है। रायबरेली का भी आपका लास्ट में कब जाता है, इन सब से। ओके, तो इस तरह से सीक्वेंस में आपका लास्ट कट ऑफ तक यही सब कॉलेज मिलता है। ओके, लास्ट ईयर आपका कौन कौन सा न्यू कॉलेज हुआ था? गुवाहाटी और जम्मू आया था, उससे पहले रायबरेली आया था। ओके, तो ये सारी कॉलेजेस है और बाकी में सीट इंक्रीज हुआ था 2024 में। तो ये चीज समझ में आ चुका है। पहले 2022 में 900 के आसपास सीटों पे एडमिशन होता था, लेकिन अभी लगभग 1300 सीटें एम्स में कर दी गई है। आई होप आपको सब समझ में आ चुका होगा। और किसी भी बच्चे को हमारी टीम से यदि काउंसलिंग कराना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जितने भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, यदि आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे की काउंसलिंग की हमारी टीम लेगी, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और उसको किस तरह का डॉक्यूमेंट्स कहाँ रिक्वायर्ड होगा, सारी चीज पर्सनली आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। सभी आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे सारी चीजें भेज दी जाएंगी।